इमाम उल फुक़हा सन 105 हिजरी से 125 हिजरी तक की एक मशहूर तारीखी अरबी टेलीविजन सीरीज है जो छठे शिया इमाम और अल मारूफ फ़क़ीह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी है। ये सीरीज उमवी सल्तनत के ज़वाल और अब्बासी दौरे हुकूमत के आगाज के इंतहाई हंगामा खेज तारीखी दौर की अक्कासी करती है। इसमें इमाम जाफर सादिक के इल्मी कारनामों, सियासी व मजहबी जद्दोजहद और इस दौर के समाजी व इक्तिसादी हालात को दिखाया गया है। ये सीरीज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों, इल्मी मनाजरों और उस जमाने की खुलाफा के साथ ताल्लुकात पर भी रोशनी डालती है। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चूंकि इमाम जाफर सादिक को बहुत से इस्लामी मकातिब फिक्र में अजीम फकीह माना जाता है, इसीलिए इस सीरीज का उन्वान इमामुल फुक़हा रखा गया। आदमी पूछता है, अब मुझे बताओ अतिया, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब ये कहते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक में उसके मुंतखब बंदे हैं तो इससे उनकी क्या मुराद है? वो जवाब देता है, भाई इमाम बाक़िर अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वो पूछता है, हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब? अतिया जवाब देता है, हाँ भाई, और वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत और जानशीनी अली अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर की गई थी। वो पूछता है, इनके लिए मुकर्रर की गई थी? अतिया जवाब देता है, हाँ। वो कहते हैं कि अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को अपने नबी के बाद खलीफा बनाया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लोगों तक पहुंचा दी थी। वो कहता है, मैंने इस किस्म की बात सुनी है, लेकिन वो दूसरा जमाना था और ये दूसरा जमाना है, वो मामला खत्म हो चुका है। अतिया कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मामला खत्म नहीं हुआ। मुहिब्बानी अहले बैत इस बात पर ईमान रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में 12 खुलफा छोड़ गए हैं जो एक के बाद एक आएंगे और उनमें सबसे पहले अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। आदमी कहता है, ये बात सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं, क्योंकि हमने भी जाबिर बिन समरा से रिवायत सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जाने के बाद 12 खुलफा होंगे और सब के सब कुरैश में से होंगे, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि उनमें सबसे पहले अली बिन अबी तालिब होंगे। अतिया कहता है, मुहिब्बाने अहले बैत का अकीदा है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, जिनमें यौम गदीर भी शामिल है। वो कहता है, और अब वो कहते हैं कि इमाम बाक़िर 5वें और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम हैं। क्या वाकई उनका यही अकीदा है? अतिया कहता है, हाँ ऐसा ही है। वो पूछता है, अगर वही खुलाफा हैं तो फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक कौन है? अतिया जवाब देता है, एक जालिम, अपने उन आबाओ अजदाद की तरह जिन्होंने खिलाफत में अहले बैत के हक को गस्ब किया। वो पूछता है, क्या तुम भी मुहिब्बानी अहले बैत में से हो? अतिया कहता है, ये सब छोड़ो और चलो खाना खाएं, मुझे शदीद भूख लग रही है, आओ। इधर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है और उसमें अपनी पूरी कोशिश सर्फ करता है लेकिन उसकी तरफ से मुकर्रर करदा इमाम को नहीं मानता तो उसकी ये कोशिश कबूल नहीं होगी। वो गुमराह और हैरानो सरगर्दान रहेगा और अल्लाह उसके आमाल को पसंद नहीं करता। आदमी पूछता है, मौला फिर आपने खिलाफत हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने उसे उन लोगों के लिए क्यों छोड़ दिया जो आपसे कमतर और इसके अहल नहीं थे, यहाँ तक कि लोगों ने उनकी इताअत कबूल कर ली? इमाम फरमाते हैं, मैंने इमामत का जिक्र किया था, खिलाफत का नहीं। खिलाफत दुनिया वालों और सियासी लोगों का मामला है और मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं था। वो कहता है, कुछ लोग खिलाफत और इमामत में फर्क नहीं करते, उनके नजदीक खलीफा ही इमाम है और इमाम ही खलीफा है। इमाम फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल उस भेड़ की सी है जो अपने चरवाहे और अपने रेवड़ से बिछड़ जाए, फिर भेड़िया उसकी हैरानी और गुमराही से फायदा उठाकर उस पर हमला करे और उसे खा जाए। वो कहता है, मौला अवाम की गर्दनें जल्लाद की तलवार और भूख के दरमियान फंसी हुई हैं। वो नहीं जानते कि क्या करें, किस गिरोह में शामिल हों और किस चश्मे से पानी पिएं। इमाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, इस उम्मत में जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि उसके पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मुकर्रर करदा कोई जाहिर और आदिल इमाम ना हो, वो भटका हुआ और गुमराह है। और जान लो कि जुल्म के इमाम और उनके पैरोकार अल्लाह के दीन से अलग हो चुके हैं। उनके अमाल उस राख की मानिंद हैं जिसे तूफानी दिन में तेज हवा उड़ा ले जाए। उन्हें अपने अमाल से कुछ हासिल ना होगा और यही दूर की गुमराही है।
इधर कुमैत वर्द से कहते हैं, भाई अल्लाह की कसम मुझे खुद जाकर दरखास्त करने में शर्म आती है। तुम अंदर जाओ और जो वो फरमाए मुझे आकर बताओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। वर्द कहता है, जैसा आप चाहें। वो इमाम की खिदमत में आकर कहते हैं, मेरे मौला, कुमैत ने आप अहले बैत की जो मदह की है, इसके बाइस बनु उमैया उससे सख्त नाराज हैं। हिशाम ने उसका खून मुबाह करार दे दिया है और गवर्नर खालिद हर जगह उसकी तलाश में है। इमाम फरमाते हैं, हाँ, मुझे उसके अशार की खबर पहुंच चुकी है। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में फरजदक के कसीदे के बाद कुमैत से ज्यादा खूबसूरत शेर किसी ने नहीं कहे, लेकिन अब वो खुद और उसके अहलो अयाल खालिद के जुल्म और इंतकाम से महफूज नहीं है। मैं उसकी हिफाजत के लिए क्या कर सकता हूँ? वर्द कहता है, अगर आप इजाजत दें तो वो ऐसी शेर कह दें जिसमें बनु उमैया की तारीफ हो, ताकि उसकी जान बच सके। उनके पास अपने शेर के सिवा कोई सिफारिश नहीं। अगर उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो आपको या अल्लाह को नाराज करे तो उसे इजाजत दे दीजिए। इमाम फरमाते हैं, हाँ, उसे इजाजत है। वो जो चाहे कहे और जिस तरह मुनासिब समझे अपनी जान महफूज करे, और उसे मेरा पैगाम देना कि वो मेरी मजलिस में आए ताकि मैं उससे मुलाकात करूं। वरद बाहर आकर कुमैत से कहता है, चलो मेरे भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुमैत पूछते हैं, किस बात की खुशखबरी है? क्या तुमने हमारे मौला से मुलाकात की? वो कहता है, जी हाँ, और उससे भी बढ़कर। वो पूछते हैं, बताओ वरद मेरे भाई, मुझे सुकून दो। वो बताता है, मैंने उनसे अर्ज किया कि बनु उमैया तुम पर नाराज हैं, तुम्हारी जबान काटना और तुम्हारा खून बहाना चाहते हैं। क्या आप इजाजत देते हैं कि कुमैत उनकी मदह करे ताकि उनकी तलवारों से अपनी जान बचा सके? वो पूछते हैं, फिर उनका क्या जवाब था? वो कहता है, उन्होंने फरमाया, वो अपने मामले में आजाद है, जो चाहे करे। कुमैत कहते हैं, अल्लाह की कसम, वो मेरे दिल की बात खूब जानते हैं। बनु उमैया के जालिम हुक्मरानों की तारीफ मेरी जबान से नहीं होती। अगर मुझे अपनी जान का खौफ न होता तो मैं उनका जिक्र सिर्फ बुराई के साथ करता। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में। वरद कहता है, शुक्र है। कुमैत कहते हैं, वरद, अल्लाह तुम्हें मेरी तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। आओ अब हम उनकी खिदमत में चलते हैं। कुमैत इमाम के पास आकर सलाम करते हैं। इमाम जवाब देते हैं। कुमैत कहते हैं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैंने आपकी शान में कुछ अशार कहे हैं और चाहता हूं कि उन्हें आपके सामने पढ़ो। इमाम फरमाते हैं, ए कुमैत, इन मालूम और गिने हुए बाबरकत दिनों में अल्लाह को याद करो। कुमैत कहते हैं, मौला, ये अशार मैंने आप ही के बारे में कही हैं और इन्हें छुपाए रखने से मेरा सीना तंग हो गया है। इमाम कहते हैं, तो सुनाओ कुमैत, जो कुछ तुम्हारे पास है। कुमैत सुनाते हैं, किसी आशिको शैदा दिल का शौक नहीं, न किसी महबूबा की मोहब्बत और न ख्वाबो ख्याल, न रात को आने वाली हसीन औरतों का जिक्र जिनके रोशन रुख हरनियों की मानिंद होते हैं, बल्कि मेरी मोहब्बत उन बनी हाशिम के लिए है जो तमाम इंसानों में बुलंदो बरतर शाख की मानिंद हैं, जो सखावत में अपनी और पराई सबसे अफजल हैं और जुल्मो ज्यादती के फैसलों में दूर रहती हैं, जो वहां दुरुस्त पहुंची जहां लोग खता कर गए और जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। वो जंग के मुहाफिज और बहादुर हैं जब जंग की आग भड़क उठती है। वो बारिश की तरह फैज पहुंचाने वाले हैं जब लोग कहत में मुब्तला हो जाएं, और यतीमों के लिए पनाहगाह हैं। ये वो खानदान है जिसके सरदार सच्ची गुफ्तार अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो खानदान जो जिंदा और मुर्दा तमाम बनी आदम में सबसे अफजल है। इनके पैरोकार भी इमाम हैं और इमाम भी पाक असल, पाक शाह और पाक बुनियाद वाली मदीना और हिजाज से वाबस्ता अजीम खानदान। इमाम फरमाती हैं, कुमैत, तुमने बहुत खूब कहा और हक अदा कर दिया। अल्लाह तुम्हें हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इधर कुमैत की ज़ौजा हशाम की ज़ौजा के पास आकर कहती हैं, मेरी मलिका, ये मेरे शौहर का मामला है कि मैं दमिश्क सिर्फ उनकी खातिर आई हूँ और आपके बारे में मैंने इतना सुना है कि आप आला अखलाक और नेक अमाल की मालिक हैं। अल्लाह आपकी इज्जत और इक्तदार को कायम रखे। वो कहती है, लेकिन तुम्हारा शौहर तो। कुमैत की ज़ौजा कहती हैं, मेरे शौहर से गलती हुई है और अगर आप अमीरुल मोमिनीन के सामने उसकी सिफारिश कर दें तो आपको अजर मिलेगा। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, शायद आपकी वजह से वो सीधी राह पर आ जाए। मलिका कहती हैं, मैं खलीफा की खिलाफत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। वो कहती हैं, आपने बिल्कुल सच फरमाया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद खलीफा उनसे सिर्फ वही बातें सुनेंगे जो उन्हें खुश करेंगी और उनको पसंद आएंगी। मलिका कहती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कहती हैं, मेरी मलिका, इराक में हम सब आपकी इज्जत और मंजिलत और अमीरुल मोमिनीन के नजदीक आपके बुलंद मुकाम से वाकिफ हैं। अगर आप मेरे शौहर की सिफारिश कर दें तो आपकी शोहरत और भी बुलंद हो जाएगी और लोग आपसे खुश होंगे और अब वो वही करेंगे जिससे आप खुश हो। फिर वो चली जाती हैं। इधर सखर को दिखाया जाता है जो अबावाइल को उनके गांव खरशूफ की तरफ ले जा रहा होता है।
फिर हाशिम की माँ के हालात दिखाए जाते हैं। वो बाजार में आकर रोटी वाले से कहती हैं, मुझे चंद रोटियां चाहिए, एक रोटी की कीमत क्या है? वो कहता है, अल्लाह मुझे माफ करे खाला, अगर हाशिम मेरी जगह होते तो क्या वो अपनी माँ से पैसे मांगते? वो कहती हैं, अल्लाह मेरे बेटे हाशिम पर रहम फरमाए और तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे, लेकिन मैं एक रोटी भी कर्ज के बगैर नहीं लूंगी, जब मेरे पास होंगे तो अदा कर दूंगी। वो कहता है, अच्छा मंजूर है, कितनी रोटियां चाहिए? वो कहती हैं, 6 रोटियां मेरे बेटे। वो रोटियां देता है, फिर वो चली जाती हैं। यहाँ आदमी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से कहता है, मेरे मौला हमें कुरान की इस आयत की तफसीर बताइए। बस अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नूर से मुराद हम आले मोहम्मद और आइमा हैं। अल्लाह की कसम, हम ही वो नूर हैं जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। हम ही अल्लाह का नूर हैं आसमानों और जमीन में। और मोमिनों के दिलों में इमाम का नूर दिन के रोशन सूरज से भी ज्यादा रोशन होता है। अल्लाह की कसम, हम मोमिनों के दिलों को मुनव्वर करते हैं और अल्लाह जिसके बारे में चाहता है हमारा नूर उससे छुपा देता है तो उसका दिल तारीक हो जाता है। कोई बंदा हमसे मोहब्बत नहीं करता और हमारी विलायत कबूल नहीं करता मगर ये कि अल्लाह उसके दिल को पाक कर देता है। और अल्लाह किसी बंदे के दिल को उस वक्त तक पाक नहीं करता जब तक वो हमारे सामने सरे तस्लीम खम ना करे और हमारा फर्मा बरदार ना बन जाए। फिर जब वो हमारा मुती हो जाता है तो अल्लाह उसे सख्त हिसाब से महफूज रखता है और क़यामत की बड़े खौफ से अमान अता करता है। इतने में हशाम आता है। आदमी उससे कहता है, यही मोहम्मद बिन अली हैं जिन पर अहले इराक फरीफ्ता हो गए हैं, यहीं पर लोगों को बैठकर वाज करते हैं। हशाम कहता है, तुम उनके पास जाओ और वो पैगाम पहुंचाओ जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। फिर वो चले जाते हैं। इधर सख्र अबा वाइल को उनके घर लाता है तो तलहा आकर अबा वाइल से लिपट जाता है और कहता है, ये मेरे चचा को क्या हो गया है? किसने उनकी ये हालत की है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सख्र कहता है, तुम्हारे चचा खैरियत से हैं मेरे भाई। वो पूछता है, और ये शामी सवार कौन है? जरीना कहती है, यही वो शख्स है जिसने हमें डाकुओं और राहजनों से बचाया था तलहा। फिर वो सख्र से कहता है, खुशामदीद ए बहादुर शहसवार और दिलेर इंसान, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। सख्र शुक्रिया अदा करता है। तलहा कहता है, आज आप हमारे मेहमान हैं। सख्र कहता है, शुक्रिया भाई, अपने आप को तकलीफ न दें, मैं रवाना होने वाला हूँ। तलहा कहता है, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, आप इस गांव से एक कदम भी बाहर नहीं जाएंगे जब तक हम मेहमान नवाजी का हक अदा न कर लें। सख्र कहता है, आपका शुक्रिया। तलहा कहता है, आप मेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं, हालांकि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने मेरे चचा की जान बचाई। वो कहता है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इस कदर तारीफ का मुस्तहिक हो। तलहा कहता है, आप एक बहादुर शहसवार हैं, वक्त बहुत कम लोगों को ऐसे अफराद अता करता है। आदमी इमाम से कहता है, मेरे मौला, लोग हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करते हैं। इमाम पूछते हैं, क्या कहते हैं? वो जवाब देता है, लोग इन दोनों के बारे में ये इनकार करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं और कहते हैं कि वो तो अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इमाम पूछते हैं, आपने उन पर क्या दलील कायम की? वो कहता है, हमने उन पर अल्लाह ताला की इस फरमान से दलील कायम की और उसकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून और ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल हैं। हालांकि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में शुमार किया, वो सिर्फ माँ की तरफ से निस्बत रखते हैं। फिर हमने उन पर अल्लाह की इस फरमान से दलील कायम की, आयत मुबाहला, आओ हम अपनी बेटों को बुलाएं और तुम अपनी बेटों को बुलाएं। इमाम पूछते हैं, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहता है, उन्होंने कहा, हो सकता है कि बेटी की औलाद को भी औलाद कहा जाए, लेकिन वो सुलबी औलाद नहीं होती। इमाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम है जाबिर, मैं तुम्हें कुरान की एक ऐसी आयत देता हूँ जिससे साबित होता है कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलबी औलाद हैं और जो इसे रद्द करे वो काफिर है। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, तुम पर हराम है तुम्हारी माई, बेटियां, बहनी, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, रजाई माई, रजाई बहनी, तुम्हारी बीवियों की माई, तुम्हारी परवरिश में रहने वाली रजाई बेटियां और तुम्हारी सुलबी बेटों की बीवियां। उनसे पूछो, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज था कि वो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बीवियों से निकाह करें? अगर वो कहें हाँ तो उन्होंने झूठ बोला, और अगर वो कहें नहीं तो फिर इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलबी औलाद हैं।
इधर मैमून आसिम से कहता है, तुम क्यों तन्हा बैठे सोच रहे हो? आसिम कहता है, मैं गांव में छुपकर दाखिल हुआ। मैंने अपनी बहन शमा को देखा तो मेरा दिल उसके लिए तड़प उठा और करीब था कि टूट जाए, क्योंकि उसका मेरी जुदाई में बुरा हाल है। मैमून कहता है, तुम ठीक कहते हो, हम क्या कर रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि हम पहाड़ों और सहराओं में कब तक मारे मारी फिरें और ये जालिम कब तक हमारे ताकुब में रहेंगे। आसिम पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई और तुम इस गिरोह में कैसे शामिल हुए? वो बताता है, एक दिन खलीफा के सिपाही ने आकर कहा, तुमने अभी तक अपना कर्ज अदा नहीं किया। मैंने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, लोग ही नहीं खरीद रहे, बाजार की हालत तुम्हारे सामने है। फिर उसने पूछा, और ये औरत क्या ये फल दुआ के बदले लेगी या पैसे देगी? मैंने कहा, ये अदायगी करेगी, फल दुआ से नहीं बिकता। और क्या तुम भी खलीफा की फौज में दुआ के जरिए खिदमत करते हो? वहां खड़ी औरत ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में रहम नहीं? तुम गरीबों की कमाई छीन लेते हो और उसे हलाल समझते हो? सिपाही बोला, खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मैं तुम्हें भी और इस बूढ़ी औरत को भी सबक सिखाऊंगा। इसके बाद उसने मुझे धक्का दिया और गुस्से में मैंने उसको खंजर से जख्मी किया और भाग गया। यहाँ आदमी अतिया से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप काफले में एक नेक और खिदमत गुजार आदमी हैं और मैंने आप में तकवा देखा है, लेकिन हमारे अकायद मुख्तलिफ हैं। आप ऐसी बातें करते हैं जो मैंने पहले नहीं सुनी। आपने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। तो आपका मसलक क्या है अतिया? वो कहते हैं, भाई मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब पर हूँ, मैं खलीफा के सिपाहियों को मतलूब हूँ, इसलिए मैं आपके काफले के साथ शामिल हुआ ताकि मेरा मामला पोशीदा रहे और मुझे खलीफा के जासूसों से छुपने में मुश्किल ना हो। आदमी कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुमने मुझे ये सब बता दिया? वो कहते हैं, नहीं, जब से मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ मैंने तुम्हें राज के लायक पाया है। तुम्हारा दिल अच्छा है, अखलाक अच्छे हैं और तुम्हारा तर्ज अमल अल्लाह की तौफीक लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे हुस्ने जन का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करते हैं? बनु उमैया का जुल्म तुम पर और तुम जैसी लोगों पर क्यों है? उन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा है जो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? वो कहते हैं, मेरे साथ बाजार चलो, मैं अपने अहले खाना के लिए कुछ सामान खरीदूंगा। इधर गवर्नर का जासूस सख्र से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है ए शहसवार? वो जवाब देता है, सख्र। फिर वो मजीद मालूमात लेने की कोशिश करता है मगर सख्र उसको टालने की कोशिश करता है। इतने में अब्बा वाइल का मुलाजिम आकर उस जासूस को भगाने की कोशिश करता है मगर सख्र उससे कहता है, इसको भी खाने दो। फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ आदमी कहता है, ए अतिया, ये बाजार है, तुम अपने अहले खाना के लिए क्या खरीदोगे? वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरी बीवी हामला है और ये उसका दूसरा हमल है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगा। वो कहता है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अहले खाना के पास सलामत वापस ले आए। इतनी में खलीफा के सिपाही सामने आकर कहते हैं, तुम में से कौन अतिया है? मामला सख्त हो गया है, अगर एक ने एतराफ ना किया तो दोनों को पकड़ लिया जाएगा। तुम में से अतिया कौन है? दूसरा आदमी कहता है, मैं अतिया हूँ। और सिपाही उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अतिया रोते हुए उसको जाता हुआ देखती रह जाती है। इधर वर्द कुमैत के लिए खाने का सामान लेकर आते हैं। फिर वर्द पूछता है, क्या आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? वो जवाब देते हैं, वो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिल को शौक की आग छू लेने दो ए वर्द। वर्द कहता है, आप एक फसीहो बलीग शायर हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो खाना खाते हैं। इधर जरीना अबा वाइल से कहती है कि मुझे आपको ठीक देखकर बहुत खुशी हो रही है। अबा वाइल कहते हैं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक मर्दे मुजाहिद की तरह। जरीना कहती है, क्या आप शादी करेंगे? वो जवाब देते हैं, क्या तुम मेरी शादी कराओगी? पहले मैं अपनी मेहमान की खैरियत ले लूं मेरी बेटी, मैं सख्र के साथ जा रहा हूँ। वो पूछती हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो जवाब देते हैं, झील की तरफ, थोड़ी सैर करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और खूब लुत्फ उठाएंगे। वो पूछते हैं, क्या तुम उसे हमारे गांव से जाने दोगी? वो जवाब देती है, मैं कुछ नहीं चाहती। फिर अब्बा वाइल हंसते हुए चले जाते हैं और वो शर्माती है। इधर खलीफा के सिपाही उस आदमी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। आदमी कहता है, मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मेरा जुर्म क्या है? क्या अहले बैत से मोहब्बत इतना बड़ा जुर्म है इस जमाने में? मगर सिपाही कुछ नहीं सुनते और उसको मारते रहते हैं।
ادھر خلیفہ ہشام حج ادا کر کے واپس آتا ہے اور مسلمہ ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہاں عطیہ اپنے گھر واپس آنے کے بعد بہت پریشان رہتا ہے۔ اس کی زوجہ پوچھتی ہیں، جب سے تم آئے ہو تم پریشان اور بے چین ہو، نیند میں اور بیٹھنے میں بھی اضطراب ہے۔ وہ کہتا ہے، کچھ نہیں، تم کتنی ضدی عورت ہو، تم ایک یہی سوال بار بار پوچھ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نہ کھاتے ہو نہ سوتے ہو، کوئی اور عورت اگر تمہیں مشغول کر رہی ہے تو اس سے شادی کر لو اور مجھے آرام کرنے دو، بس مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہی ہو، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر وہ آدمی قید میں ہے اور کہتا ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ عطیہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے اور راستے میں اس کا راز فاش نہ ہو۔ یہاں ورد اور کمیت حج کر کے گھر واپس آتے ہیں۔ کمیت کا بیٹا کہتا ہے، الحمدللہ آپ بخیریت واپس آ گئے بابا۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے بیٹے، کاش ہم اس سال حج میں ساتھ ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کرے کہ اگلے سال حج نصیب ہو انشاءاللہ۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں، انشاءاللہ اگلے سال ہم سب ایک ساتھ کعبہ کی زیارت کو مکہ جائیں گے۔ یہ دمشق کا منظر ہے جہاں خلیفہ کا آدمی سپاہیوں کی نگرانی میں امام کو اپنے پہرے میں لاتے ہیں۔ امام اس سے پوچھتے ہیں، یہاں یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، یہ پادری اور راہب ہے، یہاں ان کا ایک عالم ہے جو ہر سال ایک دن ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ پھر امام اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہشام کے پاس آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، محمد بن علی ان پادریوں کے حال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہشام کہتا ہے، جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں اور مجھے آ کر بتاؤ۔